दुबई T10 लीग में कल को जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले की सारी जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में। आप जानकारी क्या है, सबसे पहले आपको वो बता दें, जानकारी आपको मिलेगी सारे बल्लेबाज, सारे गेंदबाजों के सारे आंकड़े, पिछले मुकाबलों के बैटिंग ऑर्डर और मैच प्रेडिक्शन। सारी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिए। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको 100% सही मैच प्रेडिक्शन चाहिए तो इस नंबर के ऊपर अभी संपर्क कर लीजिए। तो ये जो मुकाबला खेला जाएगा ये 28वां मुकाबला होगा दुबई T10 लीग का, और ये मुकाबला खेला जाएगा FPB और ECB टीम के बीच, और ये मुकाबला ICC एकेडमी क्रिकेट ग्राउंड दुबई में 5 अगस्त को यानी कि कल को इंडियन समय के अनुसार रात को 9:30 पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए पिच रिपोर्ट तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा पहले मुकाबले का वीडियो, उस वीडियो में आप देख सकते हैं पिच रिपोर्ट। तो यहां पर सीधे बात करते हैं FPB टीम के प्लेयर्स, उनके पिछले मुकाबलों के प्रदर्शन और साथ में बैटिंग ऑर्डर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। वसीम मोहम्मद, इन्होंने 26 रन बनाए 16 गेंदों में, 6 रन बनाए 5 गेंदों में, 56 रन बनाए 27 गेंदों में, 30 रन बनाए 13 गेंदों में, 73 रन बनाए 24 गेंदों में, 91 रन बनाए 31 गेंदों में, 0 रन बनाए 2 गेंदों में, 24 रन बनाए 12 गेंदों में, 0 रन बनाए 1 गेंद में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो 3 गेंदों की गेंदबाजी करी एक मुकाबले में, यहाँ पर कोई विकेट नहीं लिया। दूसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं इकरार शाह, इन्होंने 17 रन बनाए 12 गेंदों में, 6 रन बनाए 7 गेंदों में। गेंदबाजी की अगर बात करें तो 1 ओवर की गेंदबाजी करी जिसमें 1 विकेट लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग और कई बार नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। अहमद खलील, इन्होंने 1 रन बनाए 1 गेंद में, 1 रन बनाए 5 गेंदों में, 2 रन बनाए 5 गेंदों में, 14 रन बनाए 6 गेंदों में, 0 रन बनाए 1 गेंद में, 0 रन बनाए 2 गेंदों में, 4 रन बनाए 7 गेंदों में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3 ओपनिंग और नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। अलीशान शराफू, इन्होंने 0 रन बनाए 0 गेंद में, 39 रन बनाए 13 गेंदों में, 1 रन बनाए 1 गेंद में, 13 रन बनाए 9 गेंदों में, 34 रन बनाए 12 गेंदों में, 1 रन बनाए 3 गेंदों में, 13 रन बनाए 9 गेंदों में, 3 रन बनाए 4 गेंदों में, 24 रन बनाए 12 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो 3 मुकाबलों में 2 ओवर डाले और 1 मुकाबले में 1 ओवर डाला। और विकेटों की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 0 और चौथे मुकाबले में 1 विकेट लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5 और कई बार ओपनिंग करते हैं। आसिफ खान, इन्होंने 30 रन बनाए 11 गेंदों में, 21 रन बनाए 16 गेंदों में, 70 रन बनाए 32 गेंदों में, 7 रन बनाए 6 गेंदों में, 10 रन बनाए 2 गेंदों में, 23 रन बनाए 15 गेंदों में, 18 रन बनाए 6 गेंदों में, 50 रन बनाए 23 गेंदों में, 41 रन बनाए 19 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। दूसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। तीसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और 1 विकेट लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5, नंबर 3 ओपनिंग और नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। बासिल हमीद, इन्होंने 5 रन बनाए 7 गेंदों में, 33 रन बनाए 15 गेंदों में, 15 रन बनाए 8 गेंदों में, 9 रन बनाए 4 गेंदों में, 30 रन बनाए 15 गेंदों में, 47 रन बनाए 19 गेंदों में, 16 रन बनाए 10 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो 2 मुकाबलों में इन्होंने गेंदबाजी करी है, 1 ओवर डाला है। और विकेटों की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 0, दूसरे में 1 विकेट लिया है। और बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6, नंबर 4 और नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। संचित शर्मा, इन्होंने 11 रन बनाए 4 गेंदों में, 2 रन बनाए 3 गेंदों में, 0 रन बनाए 1 गेंद में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। दूसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले और 3 विकेट लिए। तीसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। चौथे मुकाबले में 1.2 ओवर की गेंदबाजी करी जहां पर कोई विकेट नहीं लिया। 5वें मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। 6ठे मुकाबले में 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया। 7वें मुकाबले में 2 ओवर डाले और 2 विकेट लिए। 8वें मुकाबले में 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया। 9वें मुकाबले में 1 ओवर डाला और 1 विकेट लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 7 और नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। हजरत, इन्होंने 16 रन बनाए 10 गेंदों में, 13 रन बनाए 4 गेंदों में, 1 रन बनाए 2 गेंदों में, 1 रन बनाए 1 गेंद में, 7 रन बनाए 4 गेंदों में, 10 रन बनाए 4 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो सारे ही मुकाबलों में इन्होंने 2-2 ओवर डाले हैं। और विकेटों की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 0, चौथे में 1, 5वें में 1, 6ठे में 0, 7वें में 0, 8वें में 1 और 9वें में 2 विकेट लिए हैं। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 8, नंबर 7 और नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। सिराज पिया, इन्होंने 0 रन बनाए 2 गेंदों में, 0 रन बनाए 0 गेंदों में, 15 रन बनाए 11 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 1.5 ओवर की गेंदबाजी करी जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। दूसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। तीसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया। चौथे मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। 5वें मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। 6ठे मुकाबले में 2 ओवर डाले और 3 विकेट लिए। 7वें मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। 8वें मुकाबले में 2 ओवर डाले और 2 विकेट लिए।
9वें मुकाबले में 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 और नंबर 9 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं हसन खालिद। इन्होंने 2 रन बनाए 3 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो सारे ही मुकाबलों में इन्होंने 2-2 ओवर डाले हैं। और विकेटों की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 1, चौथे में 0, पांचवें में 2 और छठे मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 10 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं यश ज्ञानी। इन्होंने 1 रन बनाया 2 गेंदों में, 0 रन बनाए 1 गेंद में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो 3 मुकाबलों में इन्होंने गेंदबाजी करी है। पहले मुकाबले में 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया, दूसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और 1 विकेट लिया, तीसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 11 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं ताहिर। इन्होंने 9 रन बनाए 3 गेंदों में, 5 रन बनाए 8 गेंदों में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 10 और नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं लवप्रीत सिंह। इन्होंने 9 रन बनाए 9 गेंदों में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी है ऋषभ मुखर्जी। इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी करी जिसमें 2 विकेट लिए। और अब आपको दिखाते हैं ईसीबी टीम के प्लेयर्स, उनके पिछले मुकाबलों के प्रदर्शन और साथ में बैटिंग ऑर्डर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए। रोहन मुस्तफा। इन्होंने 2 रन बनाए 5 गेंदों में, 30 रन बनाए 14 गेंदों में, 26 रन बनाए 14 गेंदों में, 27 रन बनाए 19 गेंदों में, 0 रन बनाए 1 गेंद में, 40 रन बनाए 22 गेंदों में, 1 रन बनाए 5 गेंदों में, 15 रन बनाए 9 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो सारे ही मुकाबलों में इन्होंने 2-2 ओवर डाले हैं। एक मुकाबले में केवल 1 ओवर डाला था। और विकेटों की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 0, चौथे में 0, पांचवें में 1, छठे में 1, सातवें में 0, आठवें में 1 और 9वें मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं चिराग सूरी। इन्होंने 3 रन बनाए 4 गेंदों में, 81 रन बनाए 27 गेंदों में, 1 रन बनाया 3 गेंदों में, 0 रन बनाए 2 गेंदों में, 27 रन बनाए 13 गेंदों में, 0 रन बनाए 4 गेंदों में, 10 रन बनाए 6 गेंदों में, 22 रन बनाए 8 गेंदों में, 8 रन बनाए 4 गेंदों में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग और कई बार नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं अरविंद। इन्होंने 83 रन बनाए 29 गेंदों में, 15 रन बनाए 6 गेंदों में, 22 रन बनाए 13 गेंदों में, 0 रन बनाए 1 गेंद में, 56 रन बनाए 23 गेंदों में, 89 रन बनाए 29 गेंदों में, 11 रन बनाए 7 गेंदों में, 23 रन बनाए 13 गेंदों में, 36 रन बनाए 13 गेंदों में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3 और कई बार ओपनिंग करते हैं मोहम्मद उस्मान। इन्होंने 31 रन बनाए 21 गेंदों में, 3 रन बनाए 4 गेंदों में, 45 रन बनाए 22 गेंदों में, 17 रन बनाए 7 गेंदों में, 16 रन बनाए 7 गेंदों में, 12 रन बनाए 6 गेंदों में, 22 रन बनाए 13 गेंदों में, 25 रन बनाए 10 गेंदों में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4 और नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं मोहम्मद बूटा। इन्होंने 4 रन बनाए 1 गेंद में, 9 रन बनाए 7 गेंदों में, 2 रन बनाए 4 गेंदों में, 0 रन बनाए 1 गेंद में, 28 रन बनाए 16 गेंदों में, 37 रन बनाए 15 गेंदों में, 15 रन बनाए 10 गेंदों में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं मोहम्मद अजाज। इन्होंने 2 ओवर डाले पहले मैच में, यहाँ पे कोई विकेट नहीं लिया। दूसरे मैच में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। तीसरे मैच में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। चौथे मुकाबले में 1 ओवर डाला और 1 विकेट लिया। पांचवें मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। जुनेद सदीकी इन्होंने 2 ओवर डाले पहले मुकाबले में, यहाँ पर 1 विकेट लिया। दूसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। तीसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। चौथे मुकाबले में 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया। कासिफ दौड़ इन्होंने 1 रन बनाया 1 गेंद में पहले मुकाबले में, 9 रन बनाए 5 गेंदों में, 10 रन बनाए 6 गेंदों में, 11 रन बनाए 4 गेंदों में, 0 रन बनाए 1 गेंद में, 9 रन बनाए 6 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो सारे ही मुकाबलों में इन्होंने 2-2 ओवर डाले हैं। एक मुकाबले में केवल 1 ओवर डाला था। और विकेटों की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 1, पांचवें में 0, छठे में 2, सातवें में 0 और 8वें मुकाबले में 0 विकेट लिया है। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 7, नंबर 6 और नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं कार्तिक। इन्होंने 0 रन बनाए 0 गेंद में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 1 ओवर डाला और 1 विकेट लिया। दूसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया। तीसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और 2 विकेट लिए। चौथे मुकाबले में इन्होंने 1.4 ओवर की गेंदबाजी करी, यहाँ पे कोई विकेट नहीं लिया। पांचवें मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। छठे मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 10 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं अहमद रजा। इन्होंने 19 रन बनाए 16 गेंदों में, 4 रन बनाए 2 गेंदों में, 7 रन बनाए 7 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। दूसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और 1 विकेट लिया। तीसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और 1 विकेट लिया। चौथे मुकाबले में 2 ओवर डाले और 2 विकेट लिए। पांचवें मुकाबले में 2 ओवर डाले और 3 विकेट लिए। छठे मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। सातवें मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 8, नंबर 10 और नंबर 7 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं तैमूर अली। इन्होंने 3 रन बनाए 3 गेंदों में, 0 रन बनाए 0 गेंद में, 1 रन बनाया 3 गेंदों में, 0 रन बनाए 2 गेंदों में। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं मैट्यूला। इन्होंने 1 रन बनाया 1 गेंद में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया। दूसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। तीसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। चौथे मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की
अगर बात करें तो नंबर 11 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। अरसलान जावेद इन्होंने 7 रन बनाए 6 गेंदों में, 0 रन बनाए 0 गेंद में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया, दूसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और 1 विकेट लिया, तीसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया, या चौथे मुकाबले में 5 गेंदें डाली और कोई विकेट नहीं लिया, छठे मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 9 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। सुल्तान अहमद इन्होंने 4 रन बनाए 7 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 2 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया, दूसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया, तीसरे मुकाबले में 1 ओवर डाला और कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। शेट्टी इन्होंने 2 ओवर डाले और 4 विकेट लिए। और अब आपको दिखाते हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर FPV टीम ने दुबई T10 लीग में 9 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं। वहीं दूसरी ओर ECB टीम ने दुबई T10 लीग में 9 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं। और इन दोनों टीमों के बीच दुबई T10 लीग में 1 मुकाबला खेला जा चुका है और वो मुकाबला ECB टीम जीती थी। और अगर बात करें यहाँ पर तीसरा मुकाबला जो होगा दुबई T10 लीग में, उस मुकाबले की आपको सारी जानकारी मिलेगी इंस्टाग्राम के ऊपर। और इंस्टाग्राम के ऊपर ये है मेरा अकाउंट क्रिकस्टार लाइव, इसको करो फॉलो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी कल को होने वाले दुबई T10 लीग के तीसरे मुकाबले की सारी जानकारी। और मैच प्रेडिक्शन के लिए CBDRA का नंबर नोट कर लो और इनके साथ करो कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा 100% सही मैच प्रेडिक्शन। तो आप यहाँ पर बारी है मेरे मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है सारे आंकड़े और सारे स्टैट्स के अकॉर्डिंग ECB टीम स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मेरा प्रेडिक्शन है कि ECB टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।